Welcome back to my YouTube channel DigiLearner. In today's video lesson, we shall discuss about India-America relation in Cold War period. जहाँकि आम इंग्लीश मीडियम पढ़ा ओडिया मीडियम पढ़ा यह उभय बाइलांगुएली इंग्लीश मीडियम एवं ओडिया मीडियम दुईटा पढ़ा जाऊँगी जेहेतु ओडिशा रे यूजी बा प्लस 3 रे बहुत पिला ओडिया मीडियम दौरान तेणु लेखाटी ओडिया मीडियम एवं क्लास लेसन टी उभय ओडिया इंग्लीश मीडियम ମୁଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ଯାହାକି ଉଭୟ ଓଡ଼ିଆ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଏବଂ ଇଂଲିଶ ମିଡ଼ିୟମ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଲେସନ୍ଟି ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଯେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ଯାହାକି ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ବା ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ କିପରି ଥିଲା ସେ ବିଷୟ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଲେସନ୍ରେ ପଢ଼ିବା। You know, India and America are two democracies of the world. India is the largest democracy and America is the second largest democracy of the world. भारत अमेरिका हेउचंती विश्वर दुईटी गणतांत्रिक राष्ट्र। भारत बृहत्तम गणतांत्रिक राष्ट्र होता बेले अमेरिका हेउची द्वितीय बृहत्तम गणतंत्र राष्ट्र। तेणु 1947 मसीहा ठारू आज पर्यंत भारत अमेरिका संपर्क में द्वंद्व एवं मतांतर रही एवं वर्तमान समय भारत अमेरिका एक दायित्व संपन्न गणतांत्रिक राष्ट्र होता जो वर्तमान समय भारत अमेरिका मध्य संपर्क वृद्धि पाई। भारत अमेरिका संपर्क आमर पड़ोसी राष्ट्र मान संपर्क पर निर्भर करुला एवं सोवियत रूसिया भारत संपर्क, भारत पाकिस्तान संपर्क, भारत चाइना संपर्क पर भारत अमेरिका संपर्क दीर्घ दिन धरी निर्धारित होता। The relations between India and America was determined on the basis of the relations of India with its neighboring countries like America, like Pakistan, China and Soviet Russia. द्वितीय विश्वयुद्ध पर पृथ्वी दुईटी बृहत शक्तिर अद्भुत घटला। So after Second World War, there has been two powerful countries raised in the world. So they are America and former USSR or Soviet Russia. प्राथमिक स्तर में अमेरिका आणविक शक्तिर अधिकारी होता। तुम जान अमेरिका द्वितीय विश्वयुद्ध समय ही आणविक शक्तिर अधिकारी होता किंतु से सोवियत रूसिया आणविक शक्तिर अधिकारी वंचित होता। So during the Second World War, America became a nuclear powerful state, but Soviet Russia was not a nuclear powerful state. So during this period or after Second World War, both countries were trying to maintain world peace. But किंतु 1949 मसीह सोवियत रूसिया आणविक शक्ति अधिकारी पर पृथ्वी रे शीतल युद्ध आरंभ होता। भारत अमेरिका पृथ्वी दुईटी बृहत गणतंत्र। प्रायतः 50 वर्ष पर्यंत अमेरिका भारत संपर्क में आग्रही नथिला। So America was not interested with maintain good relationship with India for last 15 years because India was a founder member of non-alignment movement and India's relationship with USSR. भारतर गोष्ठी निरपेक्ष नीति रूसिया सहित संपर्क हेतु अमेरिका भारत संपर्क को सहजरे ग्रहण कर।
Now we shall discuss about the different topics regarding the India-America relation. First is the America's containment of communism and India. Americar कम्युनिस्ट विरोधी कार्य एवं भारत ये विषय बर्तमान से करवा. So you know there were two power blocks in India during the Second World War. After the Second World War, द्वितीय विश्वयुद्ध पर समग्र विश्व में दुईटी बृहत शक्तिर अद्भुत होता. गोटे हूँ अमेरिका, अन्यटे हूँ सोवियत रूसिया. अमेरिका for the containment of communism. जे साम्यवादर प्रतिरोध थिला अमेरिकार मुख्य नीति. तेणु आम आलोचना करवा जे अमेरिकार जो साम्यवाद प्रतिरोध नीति थिला से संपर्क में भारत नीति कौन. भारत ग्रीक और तुर्की समस्या पर 1947 मसीहार होता ट्रिमन नियमधारा बा ट्रिमन डॉक्ट्रिन और मिडिल ईस्ट घटना आजमनर नियमधारा को विरोध कर. इंडिया opposed to the Truman Doctrine and the Eisenhower Doctrine of America. That these two doctrines, two policies were for the containment of communism all over the world, or spread of communism all over the world under leadership of former USSR. किंतु भारत ये जो दीटा डॉक्ट्रिन को प्रथम विरोध कर आसला 1947 मसीहा ठार. शीतल युद्धर दृष्टिकोण भारत यह अत्यंत उत्कट बोली वर्णना करथिला. लेबानन रे अमेरिकार हस्तक्षेप को मध्य भारत समर्थन. सो इंडिया वाज क्रिटिसिज्म टू अमेरिका अबाउट अमेरिकास इंटरफेरेंस इन लेबानन एंड यहाँकू नहीं अमेरिका असंतोष था. सो इंडिया वाज क्रिटिसिज्म टू द अमेरिकास इंटरफेरेंस इन लेबानन. सो अमेरिका वाज डिससैटिस्फाइड विथ दिस पॉलिसी ऑफ इंडिया. यहाँकू नहीं अमेरिका असंतोष था. 1956 मसीह हंगरी रे सोवियत रूसियार हस्तक्षेप को नहीं भारत नीति को भारत जनमत समालोचना करथिला. भारत यही समस्या सहित जड़ित नथिले सेतेबेले भारत भोट देवार वंचित होता हंगरी विरुद्ध में. यही क्षेत्र में भारत सोवियत रूसिया को परोक्ष भाव में सहयोग करुला बोली अमेरिका हृदबोध करथिला. सो ऑन द इश्यू ऑफ हंगरी इंडिया सपोर्टेड टू सोवियत रूसिया and it was not good relationship between India and America. At that time there was no good relationship between India and America on the India's view on Hungary. भारतर सोवियत सपेक्षवादी चिंताधारा भारत अमेरिका संपर्क को अधिक उत्कट कर देथिला. एहीपरि नेहरू समय भारत और अमेरिका मध्य अनेक मत पार्थक्य देखा देथिला. ताब देखिबा जे गोष्ठी निरपेक्ष नीति और अमेरिका भारत संपर्क नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी एंड इंडिया अमेरिका रिलेशन. So you know India is a founding member of नॉन अलाइनमेंट. जे गोष्ठी निरपेक्ष नीतिर बा गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन एक प्रतिष्ठित सदस्य होची भारत. गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन कहले जे नूतन करी स्वाधीन होइथिबा आफ्रिका एवं एशिया महादेशर जो अनुन्नत राष्ट्रगुड़ी को नहीं एक गोष्ठी निरपेक्ष आंदोलन गढ़ी उठिला. तार नेतृत्व भारत नहीं थिला. एवं गोष्ठी निरपेक्ष कहले जे भारत कौन सी गोष्ठी सह बा दुईटी क्षमता केन्द्र गोष्ठी सहित अंतर्भुक्त नही उभय गोष्ठी सहित समन्वय रक्षा करी निरपेक्ष अवलंबन करवा होची भारत नीति. या गोष्ठी निरपेक्ष नीति कहा जाए. गोष्ठी निरपेक्ष नीति फल भारत
उभय क्षमता केन्द्र सहित भल संपर्क रक्षा करी उभयों ठारू सामरिक आर्थिक एवं प्रजुक्ति विद्या ज्ञान एसबू साहाय्य पाया लक्ष्य नहीं भारत तार गोष्ठी निरपेक्ष नीति अवलम्बन करथिला। 1947 मसीह भारत स्वाधीन वैदेशिक अनुसरण करने को निष्पत्ति ग्रहण करथिला। ता कारण है आदर्शगत दृष्टिकोण भारत साम्राज्यवादी तथा पुंजीवादी शक्ति अमेरिका गोष्ठी जोग दे नथिला। So, when India got her independence, India adopted it is or her independent foreign policy. So, India was not joined with the America-led power bloc because America was a capitalist and capitalist country, and India was not aligned with the American group or the power bloc led by America. So, सोवियत रूसिया केतेक कम्युनिस्ट राष्ट्र नहीं गठित होथिबारु भारत एक कम्युनिस्ट राष्ट्र होई नथिबारु सोवियत रूसिया गोष्ठी मध्य अंतर्भुक्त होबाकू पसंद कर नथिला। So, India did not prefer to join USSR led group or power bloc because India was not a communist state. So the power bloc which was led by USSR, there were some of the communist countries were member of the power bloc led by USSR. भारत निजर वैदेशिक नीति रूपे गोष्ठी निरपेक्ष नीति को ग्रहण करथिला। So India adopted the policy of non-alignment in its foreign policy from 1947 to 1990s. So यह द्वारा भारत ब्रिटेन दुई बृहत शक्ति सहित तार समस्त पड़ोसी राष्ट्र सहित सुसंपर्क सक्षम होता ड्यू टू द नॉन एलिमेंट पॉलिसीज। ओके, भारत एवं अमेरिका पृथ्वी दुईटी बृहत गणतांत्रिक स्वाभिमान राष्ट्र फल उभय देश मध्य सुसम मझे मझे मतांतर और द्वंद्व लगी रहा। Now we shall discuss about third topic, integration of Goa and India-America relation. You know, Goa was not integrated to India during India got her independence. Goa, Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli was ruled by Portuguese, or these areas are like Daman, Diu, Dadra, Nagar Haveli, these regions were under control of or were under colonial rule of there was a colonial rule of Portuguese. पश्चिम भारत में गोवा सहित दामन दीव दादरा नगर हवेली दीर्घ दिन धरी पर्तुगीज मानकर उपनिवेश राष्ट्र थिले। सो इंडिया भारत स्वाधीन होगा पर पर्तुगीज यही देश मान ओहरी जीव बोली आशा करा। सो भारत प्रयास पर गोवा स्वाधीन हो पाला नहीं कि भारत सह मिसी पाला नहीं। पर्तुगाल सरकार भारत सहित सहयोगी नथिले। अमेरिका गोवा समस्या पर भारत को विरोध करुला। सो यू नो दामन दीव दादरा नगर हवेली these states or these areas were the colony of Portuguese. So Portugal was a member of NATO led by America. So America opposed the freedom struggle of Goa and Daman Diu because America did not want to integrate Goa, Daman Diu in Indian Union or in India or with India. So Goa स्वाधीनता आंदोलन को अमेरिका समाप्त कर। So in America also opposed India's Goa's policy or regarding the policy with regard to Goa. अमेरिका निज को साम्राज्यवाद विरोध भाव दाबी कर किंतु यह गोवार स्वाधीनता आंदोलन को सहज रूपे ग्रहण कर ना। अमेरिकार संवाद सरबराह संस्था मत प्रकाश करथिला जे जेतेबेले गोवा लोक माने पर्तुगाल अधीन रे रहिबा को चाहुथिले भारत सेतेबेले हस्तक्षेप करथिला
अमेरिका राज्य सचिव जॉन फडरस गोवा को पर्तुगाल एक राज्य रूपे वर्णना करते। भारत बाध्य हो 1961 मसीहा शेष भाव में सामरिक कार्यानुष्ठान ग्रहण करथिला। गोवा पर्तुगाल अधीन मुक्त होता। अमेरिका मिलित जातिसंघ या एक उग्रवादी कार्यक्रम बोली वर्णना करथिला। सो इंडिया intervened the Goa matter and integrated to India, and that policy was criticized by that policy of Goa policy of India was criticized by America, and America viewed in United Nations that integration of Goa in Indian Union was a terrorist activity of India. Next is the India-China War 1962 and India-America relation. भारत चीन सीमा युद्ध एवं भारत अमेरिका संपर्क विषय आलोचना करवा। सो भारत और पड़ोसी राष्ट्र मान सहित संपर्क उपर भारत आम संपर्क निर्भर करे। सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट or we have already discussed that America-India relation depends upon India's relations with its neighboring country. 1962 मसीह चीन भारत युद्ध भारत संपर्क केतेक नूतन अध्याय सृष्टि करथिला। चीन उभय भारत और अमेरिकार विरोध थिला। यू नो चाइना इज ए कम्युनिस्ट कंट्री। चाइना वाज ए enemy country of both India and America, and during the China War of 1962, India was supported by America. So there is a new chapter, there is a new trends in the India-America relation during the Indo-China War 1962. 1961 मसीहा जनवरी मासरे केनेडी अमेरिकार राष्ट्रपति होते। 1961 मसीहा नेहरू अमेरिका भ्रमण जाइए। सो इन 1961 Kennedy was elected as the president of America. On that year, Nehru also visited America. अमेरिकार गोवा नीति व्यतीत भारतर वैदेशिक नीति को अमेरिका पसंद करथिला। सो इंडिया सपोर्टेड ऑल फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया एक्सेप्ट इंडियास गोवा पॉलिसी। प्रथम थर पर भारतर शांतिपूर्ण सहभागिता नीति को प्रशंसा करी अमेरिका मत देथिला जे शीतल युद्धर उग्रता भितर कौन देश भारत परि निरपेक्ष रक्षा करने अत्यंत कष्टसाध्य। सो प्रेसिडेंट केनेडी was in favor of India, and America viewed that America praised India's policy of peaceful coexistence, and America also praised in United Nations that during the time of Cold War, India remains neutrality and impartial. It is a great achievement for India's foreign policy of India's foreign policy. चीन विरुद्ध अमेरिका सहित चुक्ति करने केतेक मत आसला, किंतु यह गोष्ठी निरपेक्ष नीति को विरोध करथिला। भारत चीन नीति अनेक दोष दुर्बल था। 1961 मसीहा सुधा भारत चीन संपर्क संपूर्ण भाव नष्ट हो जाइथिले मध्य भारत सेथिपाई कौन प्रस्तुति कर प्रतिरक्षा खर्च वृद्धि करी भारत निरापत्ता व्यवस्था वृद्धि करने कौन पदक्षेप ग्रहण कर। सो इंडिया वाज नॉट प्रिपेयर्ड मिलिटरीली टू फेस चाइना। सो इंडिया वाज इग्नोरेंट ऑफ चाइनीज अटैक टू इंडिया or against India in 1962. So India was not well prepared militarily, financially, morally to face China. नेहरू और प्रतिरक्षा मंत्री मेनन केवल पाकिस्तान तरफ विपद बोली आशंका करते। सो चाइना वाज नॉट ए
enemy country of India, India did not think. India did not think at that time. Or India did not view that China was not a enemy country of India. India considered Pakistan was the only country, enemy country of India. सो से विश्वास था जे चीन भारत प्रति कौन उग्रता प्रकाश कर जितेबले चीन भारत आक्रमण कला अप्रस्तुत रही भारतर सैन्य मैंने युद्ध में हाई जाते चीन केवे आशा कर जे अमेरिका केवल नैतिक समर्थन देवना बरम केतेक अस्त्रशस्त्र साहाय्य कर चीन बाध्य हो एकथर भाव युद्ध विरोधी घोषणा कर अमेरिका यही साहाय्य पर अमेरिका प्रति भाव दृष्टिकोण परिवर्तन भारत अमेरिका संपर्क दृष्टिकोण परिवर्तन कर भारतर वैदेशिक नीति गोष्ठी निरपेक्ष केतेक परिवर्तन आने प्रस्ताव आसाला सो ड्यूरिंग द इंडो चाइना वॉर ऑफ 1962 अमेरिका सपोर्टेड अमेरिका प्रोवाइड असिस्टेंट बोथ मिलिटरीली एंड फाइनेंशियली सो अमेरिका हैज टू seize the war due to because China thought if America supported India then it is goes against China's policies. So after this type of assistance during the Indo-China war for India, the India's foreign policy has changed. So India decided somewhat change the non-aligned policy of India after Indo-China War of 1962. Now we shall discuss about Indo-Pak War 1965 and India-America relation. भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 भारत पाकिस्तान अमेरिका संपर्क. You know, during the Indo-China War by India-China War, India was defeated in 1962 of India-China War. 1962 मसीह भारत चीन युद्ध में भारत हाई जाइए सत फल पाकिस्तान गोटे विश्वास जन्म नहीं जे भारत दुर्बल और पाकिस्तान भारत को युद्ध में हराई काश्मीर हासिल कर तेणु पाकिस्तान प्रथमे कच्छ अंचल नहीं पर काश्मीर दे भारत सहित संघर्ष आरंभ कर तेणु चीन सहित सीमा युद्ध पर 1965 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे पाकिस्तान सह भारत युद्ध होता. सो पाकिस्तान थॉट एट दैट टाइम इंडिया लॉस्ट मिलिटरीली फाइनेंशियली ड्यूरिंग द इंडिया चाइना वॉर ऑफ 1962 and it thought or Pakistan thought it was a proper time to attack India and to capture Kashmir from Indian territory. तेणु चीन सहित सीमा युद्ध पर 1965 मसीहा सेप्टेम्बर मासरे पाकिस्तान सह युद्ध होता. ए युद्ध में पाकिस्तान अमेरिका ठार सैन्य व्यवहार करने भारत अमेरिका मध्य पुनश्च तीव्रता होता. सो ड्यूरिंग द इंडो पाकिस्तान वॉर 1965 there was no good relationship between India and America. Okay, so you know America provided military aids and financial aid to India for containment of communism in Asian continent, and for the military aid which was provided by America, Pakistan would not work out or use those military aids provided by Pakistan. That was the agreement between Pakistan and America. America यही घटना उपरे गुरुत्व न दे पाकिस्तान को सहयोग करथिला. यही समय 6टी अमेरिका जहाज केतेक द्रव्य नहीं भारत उपकूल को आसुला. से युद्ध समय भारत पाकिस्तान युद्ध समय जितेबले से सब जहाज भारत उपकूल पहुँचापी मात्र 15 किलोमीटर थिला
ସେତେବେଳେ ଫେରି ଆସିବା ପାଇଁ ଆମେରିକା ପ୍ରଶାସନ ସେ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା। ଆମେରିକାର ଉଭୟ ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଆର୍ଥିକ ସାମରିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା। ସୋ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ଇଣ୍ଡୋ ଚାଇନା ୱାର୍ ଆମେରିକା declined to provide any financial aid to both Pakistan and India. So during the Indo-Pak war, there was the scarcity of food grains. ସେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ଶସ୍ୟର ଭାରତର ଅଭାବ ହୋଇଥିଲା। ଆମେରିକା ଏହି ସାହାଯ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେବା ପରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍କଟ ଧାରଣ କରିଥିଲା ଭାରତରେ। ଆମେରିକା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ନିରପେକ୍ଷ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ ନ କରିବା ପାଇଁ ଚୀନକୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲା ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା। ଯଦି ଚୀନ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ତାହେଲେ ଆମେରିକା ଭାରତକୁ ସହଯୋଗ କରିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେରିକା ଚରମ ବାହିନୀ ଦେଇଥିଲା ଚୀନକୁ। ଆମେରିକାର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଭାରତ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲା। ଏହାପରେ ଭାରତରେ ଉତ୍କଟ ଅର୍ଥନୈତିକ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଅଭାବ ହେତୁ ଭାରତ ଆମେରିକା ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭର ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଆମେରିକା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। Thank you very much. In next video we shall discuss about the second part of this lesson. Thank you very much.